सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फोरेंसिक साइकोलॉजी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोरेंसिक साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है। एग्जाम्पल के साथ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट से पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, उसको जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फोरेंसिक साइकोलॉजी, अ ब्रॉड डेफिनेशन फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी इंक्लूडिंग टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर that is and or can be related to legal process. The main part of forensic psychology is working with the criminal justice system. Forensic का मतलब होता है कि वो साइंटिफिक मेथड्स, वो टेक्निक्स जिनको इस्तेमाल करके हम किसी क्राइम की डिटेक्शन करते हैं, किसी क्राइम को देखते हैं, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं फोरेंसिक। तो साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। साइकोलॉजी वो साइंस है जिसके जरिए से हम दूसरों की माइंड परसेप्शन को, दूसरों के बिहेवियर्स को, उनकी माइंड परसेप्शन कैसे बनती है, वो कैसे रिएक्ट करती हैं, वो चीज़ों के साथ कैसे बिहेव करती हैं, वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनकी फीलिंग कैसी है, वो चीज़ों के बारे में कैसे सोचती हैं, कैसे फील करती हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है। कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस भी साइकोलॉजी के अंदर कवर हो जाती है। अभी बात आ जाती है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है ना, इसको इस्तेमाल करके हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं, मतलब जो मुजरिम है उसको पकड़ते हैं। इस साइकोलॉजी की हेल्प से हम देखते हैं, लोगों में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये जुर्म किसने किया है, उनकी साइकी को पढ़ के, मतलब जितने भी साइकोलॉजी की टर्म है, जो लीगल सिस्टम है साइकोलॉजी के अंदर, जो रूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी में, और हम क्राइम को डिटेक्ट कर लेते हैं कि यार ये जुर्म इसने किया है। सिर्फ नफ्सियात की बेस पे, नफ्सियात के जो दुनिया में रूल्स बने हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं नफ्सियात को समझने के, लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए जो कानून बनाए गए हैं कि कैसे लोगों के बिहेवियर को समझा जाता है, कैसे लोगों के माइंड परसेप्शन को समझा जाता है, कैसे लोगों की थिंकिंग को समझा जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक गाँव का बंदा है और एक सिटी का बंदा है, दोनों में क्या फर्क है? आपसे जब वो बात करेंगे ना, या आप एग्जाम्पल ले लें, एक अनएजुकेटेड और एक एजुकेटेड बंदा है, वो जब आपसे बात करेंगे, आप उनसे थोड़ी देर बात करेंगे 5-10 मिनट, तो आपको पता चल जाएगा यार ये कौन सा एजुकेटेड है और कौन सा अनएजुकेटेड है। तो ये क्या है, जस्ट आपकी उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो जैसे रवैया उनका पेश कर रहे हैं, जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, उधर से हमें पता चल जाता है। तो साइकोलॉजी भी यही एक टर्म है जिसके जरिए से हम लोगों की थिंकिंग को, लोगों की माइंड परसेप्शन को समझते हैं। और बेसिकली फोरेंसिक साइकोलॉजी में यही आ जाता है कि हम जो मुजरिम है उसे बात करते हैं, उससे समझते हैं कि यार, उसकी बातों से अंदाजा कर लेते हैं कि ये इसने जुर्म किया कि नहीं। बेसिकली उसकी बातों से अंदाजा हम कैसे करते हैं? हमारे माइंड में पहले से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, उनके माइंड में सारा नॉलेज होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है साइकोलॉजी का, किस तरह हमने दूसरे की माइंड परसेप्शन को समझना है, किस तरह ये रिएक्ट करेगा तो हमने समझ आना है इसके माइंड में ये चल रहा है, किस तरह ये रिएक्ट करेगा तो हमने समझ आना है इसका बिहेवियर कैसा है, इसने ये काम किया कि नहीं। तो ये सारे लीगल सिस्टम को, सारे रूल्स रेगुलेशन साइकोलॉजी के जो हैं, उनको माइंड में रख के ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। आई होप आपको फोरेंसिक साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।